नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रस्तावना भाग पढ़ चुके थे। इसमें प्रथम अंक में ही राजा का मृगया वर्णन और वैखानस के साथ संवाद ये दो प्रसंग हम पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। कहते हैं, ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। ततः अर्थात उसके बाद, प्रविशति अर्थात प्रवेश करता है। कौन? तो कहते हैं कि ससर चाप हस्तो राजा, अर्थात धनुष पर बाण चढ़ाए हुए राजा और रथेन सूतश्च, राजा और सूत रथ पर सवार होकर के मृग का अनुसरण करते हुए इनका प्रवेश होता है। अर्थात मंच पर राजा और सूत, जो कि रथवाहक है, रथ को चलाने वाला है, वह रथ के साथ धनुष पर बाण चढ़ाए हुए राजा और मृग का अनुसरण करते हुए प्रवेश करते हैं। इस तरह का दृश्य बनता है मंच पर। सूतः राजानं मृगं चावलोक्य, सूत राजा को और मृग को देख करके, दोनों को देख करके और कहता है, आयुष्मन, हे आयुष्मन, राजा को संबोधित करते हुए कहता है, कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। त्वयि अधिज्य कार्मुके त्वयि कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि, अर्थात कृष्णसार। कृष्णसार एक मृग विशेष है, एक मृग को कहते हैं। तो कहते हैं, इस मृग पर धनुष चढ़ाए हुए, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आपको देख करके, त्वयि चक्षुः ददत्, अर्थात आपके ऊपर, आपको देख करके मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि, ऐसा लगता है, मालूम पड़ता है कि मृग का अनुसरण करने वाले साक्षात पिनाकी अर्थात भगवान शंकर आप दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप मृग का अनुसरण करने वाले साक्षात शंकर की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो राजा कहता है, सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः। अमुना सारंगेण, इस सारंग के द्वारा, इस मृग के द्वारा हम लोग बहुत दूर तक लाए गए। इस मृग ने हम लोग को बहुत दूर ले आया। अयम पुनः रिदानीमपि, और यह इस समय भी, अभी भी, यह जो मृग है सामने, वह इस समय भी कैसा दिखाई दे रहा है? तो भागते हुए मृग का वर्णन करते हैं। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतते स्यंदने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम
दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। अयम पश्य, सबसे नीचे वाली लाइन में है पश्य अर्थात देखो, उदग्र प्लुतत्वात्, उदग्र प्लुतत्वात् से तात्पर्य है अत्यंत ऊंची छलांग लगाने की वजह से, बहुतरम वियति, ज़्यादातर तो यह आकाश में ही उड़ रहा है, और स्तोकमुर्व्याम प्रयाति, स्तोकम अर्थात होता है बहुत कम, कम मात्र में यह पृथ्वी पर चल रहा है, ज़्यादातर तो यह उड़ ही रहा है। उदग्र प्लुतत्वात् अर्थात ऊंची ऊंची छलांग लगाने की वजह से ऐसा लगता है। बहुतरम वियति अर्थात ज़्यादातर तो यह उड़ ही रहा है। उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, उर्व्याम अर्थात पृथिव्याम, पृथ्वी पर बहुत कम ही चल रहा है। और कैसा है यह, तो कहते हैं ग्रीवाभंगाभिरामम, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, गर्दन को टेढ़ी कर करके बार बार चूंकि वो देख रहा है पीछे की ओर, इसलिए ग्रीवाभंगाभिरामम, गर्दन टेढ़ी करने की वजह से जो अभिरामम अर्थात सुंदर लग रहा है। और अनुपतति स्यंदने मुहुबद्ध दृष्टि, अर्थात पीछे चल रहे रथ पर मुहु अर्थात बार बार उसकी दृष्टि बधी हुई है, बार बार वो मुड़ मुड़ करके रथ को देख रहा है। और शरपतन भयात, बाणों के लगने के डर से, बाण लग न जाए इस डर से, भूयसा पूर्वकायम पश्चार्धे न प्रविष्टः, ज़्यादातर अपना जो पश्चार्ध भाग है, पीछे का भाग है, वो आगे के भाग में उसने प्रविष्ट कर लिया है। पश्चार्धे न पूर्वकायम प्रविष्टः अर्थात अपना पिछला हिस्सा आगे की हिस्सा में मानो मिला दिया है। तो शरपतन भयात अर्थात बाणों के लगने के डर से, बाण लगे न इस डर से, भूयसा ज़्यादातर, पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्टः अपना पिछला हिस्सा पूर्वकायम अपने आगे वाले हिस्से में वो प्रविष्ट करा दिया है, प्रवेश करा दिया है। और कहते हैं दर्भैरर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा, श्रम विवृत, श्रम के द्वारा खुले हुए, काफ़ी देर से दौड़ रहा है, थक गया है, तो उस श्रम से विवृत मुख, खुल गया है मुख जिसका, और उस मुख से गिरे हुए क्या, अर्धावलीढैः दर्भैः, आधे चबाए हुए, दर्भ अर्थात कुशा से, कीर्णवर्त्मा अर्थात व्याप्त हो गया है मार्ग, ऐसा अर्थात श्रम के कारण खुले हुए मुख से गिरे हुए, क्या गिरे हुए, तो अर्धावलीढैः दर्भैः, आधे चबाए हुए कुशों के से, कीर्णवर्त्मा अर्थात व्याप्त हो गया है मार्ग, ऐसा वह जो अश्व है, उदग्र प्लुतत्वात् ऊंची ऊंची छलांग लगाने की वजह से, बहुतरम वियति ज़्यादातर आकाश में उड़ता है, उर्व्याम स्तोकम प्रयाति पृथ्वी पर कम ही दौड़ रहा है, ऐसा पश्य ये देखो।
तो यह जो है बहुत ही सुंदर स्वाभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर मृग किस तरह से दौड़ रहा है, क्या उसका भय है और उस भय से उसके अंदर किस तरह के परिवर्तन हाव भाव हो रहे हैं, इसका सुंदर वर्णन कालिदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। सविस्मयम्, आश्चर्य के साथ। तदेश कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत्तः। तो यह कैसे हम लोग के पीछे चलते हुए ही अनुपततः अर्थात पीछे चलते हुए ही हम लोग पीछे उसके लगे हुए हैं, फिर भी प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत्तः अर्थात बहुत ही प्रयत्न करने पर दिखाई दे रहा है, बहुत देखने में उसको काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है, अर्थात इतना दूर निकल गया है कि अब देखने में कठिनाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि प्रयत्न प्रेक्षणीय का मतलब है कि वो काफ़ी दूर निकल गया है, इसलिए देखने में उसको प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो ये आश्चर्य करते हैं कि अरे अभी तो हम लोग इसके पीछे पीछे ही चल रहे थे, फिर यह कैसे इतना दूर चला गया। तो सूतः रथवाहक कहता है, आयुष्मन उद्घातनी भूमि रीति, यह भूमि कैसी है, उद्घातनी है अर्थात उबड़ खाबड़ है, भूमि विषम है, इसलिए रश्मि संयमनात्, रश्मि कहते हैं लगाम को, घोड़े की जो लगाम है उसका संयमन कर देने की वजह से, चूँकि मार्ग उद्घातनी है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए मैंने घोड़े के लगाम को थोड़ा खींच रखा था, इसलिए रथस्य मंदी भूतो वेगः, रथ का जो वेग है वो मंद पड़ गया था। चूँकि मैंने रस्सी खींच ली थी, इसलिए घोड़े धीरे धीरे दौड़ रहे थे। तेन मृग एष विप्रकृष्टांतरः संवृत्तः, इसीलिए वह मृग जो है थोड़ा दूर चला गया है। विप्रकृष्ट कहते हैं दूर को, विप्रकृष्टांतरः संवृत्तः। फिर कहते हैं संप्रति समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति, इस समय समदेशवर्तिनः हम लोग समभूमि पर आ गए हैं। अब इसमें उबड़ खाबड़ वाली कोई बात नहीं है, रास्ता सही आ गया है, इसलिए न ते दुरासदो भविष्यति, वह ज़्यादा दूर अब नहीं रहेगा, अब हम लोग उसके पास पहुंच जाएंगे। तो राजा कहता है तेन ही मुच्यंताम अभीशवः, तो ठीक है लगाम को ढीला करो, लगाम को छोड़ो। मुच्यंताम अभीशवः। सूतः, सूत कहता है यथा ज्ञापयति आयुष्मान, जैसा आप आदेश दें श्रीमन। रथ वेगम निरूप्य, और रथ वेग का निरूपण करता है, वो दिखाता है कि रथ काफ़ी तेज दौड़ रहा है, ऐसा वो अभिनय करता है। कहता है आयुष्मान पश्य पश्य, हे राजन देखिए देखिए। मुक्ते सुरश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवा क्षम एव रथ्याः। अर्थात मुक्ते सुरश्मिषु निरायत पूर्वकाया, हमने रश्मियों को छोड़ दिया है। रश्मियों को छोड़ने की वजह से जैसे ही हमने लगाम ढीली की, देखिए निरायत पूर्वकाया, निरायत पूर्वकाया का अर्थ है कि अर्थात ये इनका जो पूर्व का है, इनका जो पहला जो हिस्सा है शरीर का, वो अत्यंत विस्तृत हो गया है। चूँकि जैसे ही रस्सी ढीली किए काफ़ी तेज़ी से घोड़े दौड़े, तो पूर्वकाया निरायत, निरायत से तात्पर्य अत्यंत विस्तृत हो गया है। निष्कंप चामर शिखा,
और चामर शिखा, चामर शिखा कहते हैं घोड़े को सजाने के लिए जो आँख के पास लगा देते हैं और उस पर शिखा लगी रहती है ताकि वो एकदम सामने ही देखे, और ऊपर कुछ शिखा टाइप का कुछ लगा देते हैं सजाने के लिए। वो कैसा हो गया? तो निष्कंप, अर्थात बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। और निभृतोर्ध्वकरणाः, कान कैसे हैं? एकदम निश्चल और एकदम ऊपर की ओर, बगैर हिले डुले एकदम ऊपर की ओर कान वाले हैं, हो गए हैं। और आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया, कहते हैं कि आत्मोद्धतई अर्थात अपने खुरों के द्वारा उड़ाए गए जो रज हैं अर्थात धूल हैं, रजोभी अपि अलंघनीया, वो धूल भी इनको वो नहीं कर पा रहा है, उसको भी वो लांघ जा रहे हैं। धूल भी इनके ऊपर नहीं लग पा रहा है, जो इनके खुद ही पैरों से उड़े हुए जो धूल हैं वो भी अलंघनीय, उनके द्वारा भी लांघा नहीं जा रहा है, वो भी नहीं छू पा रहे हैं। धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः, रथ्याः से तात्पर्य है घोड़े, रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं, रथ्याः। अमी रथ्याः धावन्ति, ये जो घोड़े हैं रथ में जुड़े हुए जो घोड़े हैं ये दौड़ रहे हैं। कैसे? तो एक उत्प्रेक्षा करते हैं, मृगजवाक्षमयेव, मृग कहते हैं हिरण को, और मृग का जो जव मतलब वेग, हिरण के वेग को अक्षमयेव, अक्षमा, क्षमा कहते हैं सहन को, अक्षमा मतलब न सहते हुए, मानो मृग के वेग को न सहते हुए ये घोड़े, रथ में जुड़े हुए जो घोड़े हैं वो धावंती, दौड़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी घोड़े का वर्णन किया गया। तो राजा कहता है, यहाँ विसर्ग नहीं होना चाहिए था, सहर्षम, खुशी के साथ कहता है, नूनम अतीत्य हरितः हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः, नूनम अर्थात निश्चित रूप से, हरितः, हरितः कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य के जो हरिण अर्थात घोड़े, सूर्य के जो घोड़े हैं उनको भी अतिक्रमण करके हमारे ये घोड़े हैं, अर्थात उनको भी तिरस्कृत करते हैं हमारे ये घोड़े, सूर्य के घोड़े को भी तिरस्कृत करते हैं। तथा ही, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, प्रकृत्या यद्वक्त्रं तदपि समरेखं नयनयोर, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात। कहते हैं कि रथजवात, इस रथ के वेग की वजह से, जितना इस रथ में वेग है इस समय, उस वेग की वजह से न मे दूरे किंचित, मेरे लिए कोई दूर की वस्तु नहीं है, और न पार्श्वे, और न पास में ही कोई वस्तु है। जब रथ से मैं चल रहा हूँ इतनी तेज रथ पे बैठ के, तो जो दूर दिखाई दे रही वस्तु वो क्षण मात्र के लिए दूर दिखाई दे रही है, वो तुरंत पास में हो जा रही है, और जो पास की वस्तु है वह तुरंत दूर की हो जा रही है। इसलिए कहते हैं न मे दूरे किंचित, अर्थात मेरे लिए कोई दूर नहीं है, और न किंचित क्षणमपि पार्श्वे, क्षणमपि न पार्श्वे, और एक क्षण भी मेरे पास में भी कोई वस्तु नहीं रह पा रही है। और क्या कहते हैं, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, कहते हैं यदा आलोके सूक्ष्मं व्रजति, जो देखने में सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, आलोके यद सूक्ष्मं व्रजति, आलोके अर्थात देखने में, यद मतलब जो, सूक्ष्म है, तद सहसा तद विपुलताम व्रजति, अचानक वो बहुत बड़ी वस्तु दिखाई देने लगती है।
जो देखने में सूक्ष्म है वह अचानक से सहसा बड़ा रूप में दिखाई देने लगती है। यदर्धे विच्छिन्नम, और जो आधे से टूटी हुई या कटी हुई दिखाई दे रही है वह कृत संधानम इव तत्, वह ऐसा लग रहा है कि कोई जोड़ दिया हो। प्रकृत्या यद वक्त्रम, और स्वभाव से जो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, तदपि समरेखम नयनयो, वह भी आँखों को एकदम सीधा दिखाई देने लग रहा है। इसलिए रथजवात, इस रथ के वेग की वजह से न मेरे लिए कोई दूर की वस्तु हो पा रही है और न कोई नज़दीक हो पा रहा है। तो सूत कहता है, सूत से कहते हैं, सूत पश्यैनम व्यापाद्यमानम, राजा कहता है कि हे सूत, अब देखो मैं इसे मार देता हूँ, इसे मरता हुआ देखो। व्यापाद्यमानम पश्य इति शरसंधानम नाटयति, और ऐसा कह करके वह बाण का संधान का नाटक करता है। अर्थात पात्र जो है, जो दुष्यंत की भूमिका निभा रहा है, वह शरसंधानम नाटयति, अर्थात धनुष पर बाण चढ़ाने का नाटक करता है, अभिनय करता है। तब तक नेपथ्य से आवाज़ आती है, भो भो राजन, अर्थात हे राजन, हे राजन, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, अयम आश्रम मृगः, यह जो है आश्रम मृग है, अर्थात आश्रमस्य मृगः, आश्रम का मृग है, इसलिए न हंतव्यः न हंतव्यः, ये मारने योग्य नहीं है, यह मारने योग्य नहीं है। इसलिए तो सूत कहता है, आकर्ण्य अवलोक्य च, आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर, और अवलोक्य का अर्थ है देखकर। सुनकर और देखकर कहता है, आयुष्मन, हे राजन, अस्य खलु ते बाणपातवर्तिनः कृष्णसारस्यांतरे तपस्विनः उपस्थिताः, अर्थात बाणपातवर्तिनः ते, बाण मारने वाले आपके, और कृष्णसारस्य, और इस कृष्णसार मृग के अंतरे अर्थात बीच में तपस्विनः उपस्थिताः, ये तपस्वी लोग उपस्थित हो गए। राजा ससंभ्रमम, राजा एकदम घबराया हुआ कहता है, तेन ही प्रगृह्यंताम वाजिनः, तो ठीक है, इन वाजियों को अर्थात घोड़ों को रोको, रोकिए, घोड़े को रोको। तो सूतः कहता है, तथा, ठीक है, और इति रथम स्थापयति, और रथ को रोक देता है। ततः प्रविशतीत्यात्मना तृतीयो वैखानसः, उसके बाद आत्मना तृतीयो वैखानसः, अपने साथ दो और बटुक या ब्रह्मचारी को लेकर वैखानस का प्रवेश होता है। तृतीय वैखानस, तीसरा वैखानस रहता है, और दो लोग और रहते हैं, तो 3 लोगों का प्रवेश होता है। तो वैखानसः कहता है, हस्तम उद्यम्य, हाथ को उठाकर, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, हे राजन, अयम आश्रम मृगः, यह आश्रम का हिरण है, इसलिए यह मारने योग्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है। न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे तूलराशा विवाग्निः, क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं, क्वच निशितनिपाता वज्रसाराशरास्ते। नखलु बाणः, ये नखलु का जो 2 बार प्रयोग किया गया वो अत्यंत घबराहट में इस तरह का जो है प्रयोग है। नखलु अर्थात मत मारिए मत मारिए। अस्मिन् बाणः सन्निपात्यः नखलु, इन पर बाण का प्रयोग न करिए, बाण मत चलाइए। क्यों?
तो कहते हैं मृदुनि मृग शरीरे, ये जो मृग का शरीर होता है वो कैसा होता है, तो मृदुनि अर्थात अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल इस मृग के शरीर पर आपके जो बाण हैं वो कैसे होंगे। तो कहते हैं, उत्प्रेक्षा करते हैं, तूल राशा विवाग्नि, जैसे तूल राशि में, तूल कहते हैं रुई को, रुई के ढेर में, राशि मतलब पर्याप्त मात्रा, तो रुई के ढेर में जैसे अग्नि डाला जाए और रुई एक क्षण में भस्म हो जाता है, ठीक उसी तरह से इनका जो मृग शरीर, ये जो मृग शरीर है वो अत्यंत कोमल है। वबत हरिणकानाम जीवितम चातिलोलम, कहाँ तो हरिणों का अत्यंत चंचल यह जीवित अर्थात यह प्राण, मृगों का कहाँ तो यह अत्यंत चंचल प्राण, अक्वच निशित निपाता वज्रसारा शरास्ते, और कहाँ तो आपका निशित निपाता, निशित कहते हैं अत्यंत तीक्ष्ण और निपात कहते हैं परिणाम प्रदान करने वाला, अत्यंत तीक्ष्णता के साथ परिणाम जो प्रदान करता है, अर्थात अमोघ, निशित निपाता अर्थात अत्यंत अमोघ। और कैसा है, वज्रसारा, और वज्र के समान ये जो सराह आपके जो बाण हैं वो वज्र के समान हैं और अमोघ हैं। ऐसे बाणों को इन अत्यंत चंचल प्राण वाले इन हरिणों पर चलाना ठीक वैसे ही होगा जैसे तूल रासौ अग्नि इव, जैसे रुई की ढेर में अग्नि जला दी जाए और वो क्षण मात्र में भस्म हो जाता है, ठीक उसी तरह से आपकी ये बाण इन मुलायम मृग के शरीर में तूल राशि की तरह काम करेगा। इसलिए कृपा करके अयम बाणः अस्मिन, इसके ऊपर न सन्निपात्यः, न खलु सन्निपात्यः, कृपा करके मत मारिए। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, कहते हैं तत्साधुकृत संधानम, तत् अर्थात तस्मात्, इसलिए, साधुकृत संधानम, आपने जो यह बाण का संधान किया है इसे प्रतिसंहर सायकम, इस सायक को अर्थात इस बाण को प्रतिसंहर, रोक लीजिए, रोक लीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम आर्तत्राणाय, वह का अर्थ है युष्माकम, अर्थात आपका जो शस्त्र है वह किस लिए है, आर्तत्राणाय है, आर्तानम त्राणाय, आर्त कहते हैं जो दुखी है, परेशान है, जो भयाक्रांत है, उसकी रक्षा के लिए है। न अनागसी प्रहर्तुम, निरपराध को मारने के लिए नहीं है। अनागसी, अनागसी कहते हैं निरपराध को, प्रहर्तुम अर्थात मारने के लिए नहीं है। ये जो आपके बाण हैं, ये जो आपने बाण धारण किया है, यह दुखितों को, पीड़ितों को, जो परेशान लोग हैं उनकी रक्षा के लिए आपने ये धारण किया है, निरपराध की हत्या के लिए नहीं। तो राजा एष प्रतिसंहृत, ठीक है, और वह प्रतिसंहृत मैंने रोक लिया, और इति यथोक्तम करोति, और वैसा ही कहते हुए वह जो सरसंधान किए हुए थे उसको वो रख लेते हैं, हटा लेते हैं। तब वैखानस कहता है, सदृशमेतत् पूर्ववंश प्रदीपस्य भवतः, पूर्ववंश प्रदीपस्य अर्थात पूर्व के वंश के जो प्रदीप हैं अर्थात दिए हैं, ऐसे आपके लिए एतत् सदृशम एवं, एतत् सदृशम यह उचित ही है, अर्थात पूर्व वंश के जो राजा हुए हैं वो अत्यंत कल्याणकारी हुए हैं, तो उसके आप प्रदीप हैं,
इसलिए आपका जो ये आचरण है वह बिल्कुल उस पुरुवंश प्रदीप के समान ही है। कहते हैं जन्म यस्य पुरुर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि। यस्य पुरुर्वंशे इदम तव जन्म, पुरु के वंश में जो यह आपका जन्म हुआ है वह युक्त रूपम, वो उसके अनुरूप ही है। पुरुर्वंशे यस्य इदम तव जन्म, ये जो आपका जन्म हुआ है वह युक्त रूपम, वो उचित ही है। इसलिए पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। एवं उसी प्रकार से गुणोपेतम अर्थात गुण से युक्त, जो गुण आप में हैं वही गुणों से युक्त, उन्हीं गुणों से युक्त चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि। चक्रवर्ती अर्थात चक्रवर्ती सम्राट के गुणों से युक्त उस पुत्र को आप प्राप्त करें, ऐसा वह वैखानस आशीर्वाद प्रदान करता है। तो इतरऊ, और जो उनके साथ जो दो थे वे भी हस्तम उद्यम्य, हाथ उठा करके सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रमाप्नुहि, निश्चित रूप से चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करें, ऐसा वे दोनों भी आशीर्वाद देते हैं। राजा सब प्रणामम, राजा प्रणाम की मुद्रा में प्रतिगृहीतम अर्थात आपने बड़ा अनुग्रह किया, ऐसा करके वो उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। फिर वह खानस कहता है राजन समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम, अर्थात हे राजन हम लोग हवन के लिए समिधा लाने के लिए जा रहे थे, हम लोग जा रहे हैं। समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम, वयम प्रस्थिता समिदाहरणाय, हम लोग समिधा लाने के लिए जा रहे हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते। यह जो है महाराज कुलपति कण्व का अनुमालिनी तीरम, मालिनी के तट पर कुलपति कण्व का आश्रम है, दिखाई दे रहा है। न चेदन्य कार्यातिपातः, यदि आपको अन्य कार्यों में बाधा न पड़ रही हो, तत्प्रविश्य, तो प्रवेश करके प्रतिगृह्यतामातिथेयः सत्कारः, तो आतिथेय सत्कार का ग्रहण करें, अर्थात अतिथि सत्कार को स्वीकार करें अगर आपको अन्य कार्यों में कोई बाधा न पड़ रहा हो तो। अपिच, और भी रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वी क्रीडांक इति। कहते हैं और तपोधनानाम अर्थात तपस्या ही है धन जिसका, ऐसे तपस्वियों के क्रिया समवलोक्य, क्रियाओं को देख करके। कैसी क्रियाएं? तो कहते हैं प्रतिहत विघ्नाः, जिनके विघ्न समाप्त हो गए हैं, जिनमें कोई विघ्न नहीं है, ऐसी क्रियाओं को करते हुए देख करके। अर्थात जो तपस्वी लोग हैं वो निर्विघ्न हो करके अपनी तपस्या, पूजन, पाठ इत्यादि क्रियाओं को करते हैं निर्विघ्न हो करके। तो प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य, देख करके ज्ञास्यसि, जानोगे। और क्रिया का एक और विशेषण है रम्याः क्रिया, निर्विघ्न हो करके उन क्रियाओं को आप देखेंगे, सुंदर क्रियाओं को आप देखेंगे जो निर्विघ्न होकर करते हैं हमारे तपस्वी लोग। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि मौर्वी क्रीडांक भुजः, मौर्वी अर्थात धनुष, धनुष और बाण के, मौर्वी क्रीड़
के चिन्हों से, धनुष बाण के चिन्हों से, धनुष और बाण को चलाने से जो चिन्ह पड़ गए हैं, ऐसे जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं कियद रक्षति, कितनी रक्षा करती हैं या कितनी दूर तक रक्षा करती हैं आपके ये धनुष बाण उठाने से मात्र से, और उनसे जो ये चिन्हित हुई हैं, धनुष बाण निरंतर आप उठाए रहते हैं या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहते हैं, तो उनसे जो चिन्ह बने हुए हैं आपकी भुजाओं में, तो वो भुजाएं कहाँ तक रक्षा करती हैं, कितनी दूर तक उसका प्रभाव होता है, ये आप ज्ञास्यसि, जान जाएंगे जब निर्विघ्न रूप से अपनी क्रियाओं को करते हुए तपस्वियों को देखेंगे तब। तो राजा, विसर्ग नहीं होना चाहिए, राजा जहाँ कहीं भी है वो विसर्ग रहित होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया। अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्योंकि राजा बनता ही नहीं है, राजा राजानो राजाना ऐसा बनता है। तो अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, तो राजा पूछते हैं क्या कुलपति हैं, आश्रम में कुलपति हैं? सन्निहितः मतलब है कि वहाँ पर उपस्थित हैं। तो वैखानस कहते हैं इदानीम एव, अर्थात इसी समय, दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य, दुहितरम अर्थात पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार हेतु नियुक्त करके, दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुम, अस्याः प्रतिकूलम दैवम शमयितुम, और उस शकुंतला के विपरीत भाग्य को शमयितुम अर्थात शांत करने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए, सोमतीर्थम गतः, सोमतीर्थ चले गए हैं, सोमतीर्थ गए हैं, अभी अभी गए हैं। तो राजा कहते हैं भवतु, ठीक है, तामेव द्रक्ष्यामि, अर्थात उसी शकुंतला को ही देख लेता हूँ, शकुंतला को ही देख लूँगा। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षेः करिष्यति, और वह विदित भक्ति, कर्ण के प्रति मेरी भक्ति को जान करके महर्षि से अर्थात कर्ण से निवेदन कर देगी, उसी से मैं मिल लेता हूँ और उनको प्रणाम निवेदन कर देता हूँ, और वे मेरी भक्ति को देख करके महर्षि कर्ण जब लौटेंगे तो उनसे मेरी भक्ति को कह देगी। तो वैखानस कहते हैं साधयामस तावत, तो ठीक है हम लोग चलते हैं, और ऐसा कह करके, और इति सशिष्यो निष्क्रांतः, वो अपने शिष्यों के साथ, दो और जो उनके ब्रह्मचारी थे उनके साथ निकल जाते हैं। और इस तरह से राजा दुष्यंत आश्रम के द्वार पर आ जाते हैं, और फिर आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।